तो दोस्तों, क्या आपने परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? अब जैसे नाम है वैसा इसका काम होता है। परपेचुअल बॉन्ड्स, परपेचुइटी मतलब फॉरएवर चलते हैं, इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। सेबी ने 10 तारीख को 10 मार्च को इसके ऊपर एक रूलिंग सुनाई, जिसका मतलब था कि इसकी मैच्योरिटी डेट को अब 100 साल 100 ईयर्स तक देखा जाएगा। इतना सा कहने की देर थी और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक तरीके का हाहाकार मच गया। और 5-6 दिनों के अंदर ही, अभी हम 13-14 तारीख की बात कर रहे हैं, इतने दिन भी नहीं हुए हैं इनफैक्ट, इतने दिनों में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी आ गई कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड का जो पॉलिसी नया आप लेके आने वाले हैं, डायरेक्टिव जो एक लेके आने वाले हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, उसको वापस ले लीजिए। अब इस पर्टिकुलर जो सर्कुलर पे ये एक रिक्वेस्ट आई है आज की तारीख में, इसको रिक्वेस्ट कहा जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि सेबी अब इसको दोबारा से देखेगा। बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो सेबी ने इस परपेचुअल बॉन्ड्स या ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में उस सर्कुलर में बात की, लेकिन इस परपेचुअल बॉन्ड के बारे में ये पर्टिकुलर जो नोटिस है, इसको वापस लेने की बात की जा रही है। देखें हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर पॉलिसी है, क्या ये सर्कुलर था और किस तरह से इम्पैक्ट करता पूरी इंडस्ट्री को। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, दोनों पुट एंड कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ये सामने रखे जाते हैं। अब दोनों पार्टीज़ होती हैं, ज़्यादातर पार्टीज़ में इन्वेस्टर होते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब जनरली इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, लेकिन अगर इसको 100 साल की मैच्योरिटी डेट के साथ देखा जाए तो इसमें ये दिक्कत हो सकती है कि इसका यील्ड एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगा और इसका जो ओवरऑल लेवल पे रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए ही। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें बैंक्स का, म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी नुकसान है। जो इन्वेस्टर्स समझते हैं एक तरीके से परपेचुअल बॉन्ड्स को, उनका बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जिनको समझ नहीं है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाएंगे, उनका नुकसान भी हो सकता है। तो एक तरीके से सेबी ने किया तो ये इन्वेस्टर्स के हित में ही था, लेकिन इसमें इम्पैक्ट आ जाएगा बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस पे भी, बैंक्स पे भी। अब जब ये बात सामने आई तो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बिना किसी के कहने पे, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस अभी प्लान ही कर रहे थे कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रोच करेंगे, सब लोग मिल के जाएंगे, एक तरीके से बहुत बड़ा मीटिंग होगा, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी वो डिस्कशन हुई ही नहीं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ गई कि ये पर्टिकुलर जो आपने बात की है ना, ये 100 ईयर 100 साल वाली परपेचुअल बॉन्ड्स के साथ, इसको थोड़ा रिविजिट कीजिए, इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव को आप वापस ले सकते हैं तो वापस ले लीजिए। अब एक तरीके से सेबी के जो इंटरनल मैनेजमेंट में एक बिना किसी के कहे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है। एक तरफ ये तरह के इम्पैक्ट्स हैं जहाँ पे बड़े घरानों को, बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस को जब नुकसान होने की मतलब पॉइंट था, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री सामने आ गई। लेकिन जहाँ पे इंट्राडे मार्जिन का रूल आता है, वहाँ पे बहुत कुछ कहने के बावजूद भी, जब पता है कि इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट नुकसान है, छोटे निवेशकों का, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ भी अभी तक नहीं किया है। पीएमओ ने पूछा ज़रूर है सेबी से, जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं लिया गया इम्पैक्ट, ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया सेबी के द्वारा भी कि उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ा हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो दूर की बात है। ये 1 अप्रैल को रूल लागू होने वाला है जो परपेचुअल बॉन्ड्स वाला है, लेकिन उससे पहले ही मोस्ट लाइकली इसी हफ्ते इसका जो चेंज है वो सामने दिख जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखिए, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स हैं जो 3-4 साल के एक्सपायरी के साथ आते हैं और कई बार ये उससे भी कम एक्सपायरी के साथ आते हैं। लेकिन एक रूल बना देना कि 100 साल की एक्सपायरी देखी जाए, ये थोड़ा सा अजीब रूल है। इसमें हो क्या सकता है? देखिए, अगर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में या एक पर्टिकुलर फंड में कोई भी वॉलेटिलिटी लेवल का इम्पैक्ट आता है, तो उससे जो इन्वेस्टर है एग्जिट होना चाहेगा, जल्दी होना चाहेगा फॉर दैट मैटर, क्योंकि अब उसको 100 साल मिल गए हैं उससे एग्जिट होने के लिए, तो उसके पास टाइम की भी कमी नहीं है, तो वो आज वेट कर सकता है, नहीं तो थोड़े दिनों बाद एग्जिट कर सकता है। एक तरीके से अब पार्टीज फिक्स हो गई हैं, फंस सी गई हैं
इस पर्टिकुलर रूल के आने से भी आया नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के अलावा म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी हो सकता है, क्योंकि अब उनको इन्वेस्टर्स के साथ उस फंड के लिए कभी भी एक्सपायरी देनी पड़ सकती है, कभी भी एग्जिट देना पड़ सकता है, क्योंकि ये हर साल चलेगा 100 सालों तक। अब एक तरीके से ऑब्लिगेशन आ गई है म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर कि अब उनको 100 साल तक सुननी पड़ सकती है कि इन्वेस्टर की, और वो कभी भी एग्जिट ले सकता है। और इसमें वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, यील्ड्स भी बढ़ जाएंगे, और एक तरीके से नैव जो होता है म्यूचुअल फंड्स पे वो कम हो सकता है। तो जो एक सेफ हेवन देखा जाता था म्यूचुअल फंड रिस्क लेवल पे, तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आने के बहुत चांसेस हैं कि रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है अगर ये रूलिंग आ जाती है। परपेचुअल बॉन्ड्स की ही बात कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर लेके आएंगे, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये पॉइंट कहना ज़रूरी है कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री हस्तक्षेप करती है, अगर इंटरवेन करती है सेबी के मामलों में, तो इंट्राडे के मार्जिन रूल्स के ऊपर अभी तक क्यों नहीं कर पाई। हम अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं सेबी ब्रिंग मार्जिन बैक, ये हैशटैग हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखेंगे। अगर आपको ज़रूर अपनी बात रखनी है तो ट्विटर पे जाइए, उस हैशटैग को यूज़ कीजिए, और सर्टेनली वी डोंट नो हाउ इट्स गोना पैन आउट, बट सर्टेनली उसको यूज़ कीजिए और आगे तक लेके चलिए। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि वीडियो हमने क्यों बनाया है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके परपेचुअल बॉन्ड्स की, और ये भी कि किस तरीके से मिनिस्ट्री एक्चुअली इंटरवेन करती है जब उसको लगता है, लेकिन किसके लिए करती है वो दिख गया है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।